ब्लैक, ग्रे या फिर रेड, इन तीनों कलर्स में से कोई भी एक कलर आपको सेलेक्ट करना है और मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी इंट्यूशन पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। इंट्यूशन पावर यानी कि चेतना। ये आपके थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड है, जो कि आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में होती है। अगर आप आध्यात्मिक हैं और शुरू से ही भगवान शिव को मानते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं, तो ये करना आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये मैंने खुद के लिए प्रयोग किया था जब मैंने स्टार्ट करी थी वर्किंग ऑन माई इंट्यूशन लेवल, क्योंकि मुझे हर चीज़ को लॉजिकली समझने का बहुत शौक़ था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि शिवलिंगम और रेडियो एक्टिविटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कि अगर किसी पर्सन की इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है तो वो सिर्फ अपनी दोनों आँखों से नहीं बल्कि अपनी तीसरी आँख, दैट डजंट मीन कि कोई भस्म हो जाएगा, बट तीसरी आँख मतलब आपकी अजना चक्र जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा आप चीज़ों को इन आँखों के परे देख पाएंगे, बियॉन्ड योर आइज़। आप चीज़ों को महसूस कर पाएंगे, आप चीज़ों को जज कर पाएंगे, कौन सही है कौन गलत है। तो यही है आपकी इंट्यूशन पावर, और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज ये रीडिंग आपके लिए मैं लाई हूँ। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। वेलकम टू वाणीश्री टैरो रीडिंग्स। मैं हूँ आकांक्षा और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जिसमें आपको इन 3 कलर्स में से कोई एक कलर सेलेक्ट करना है और मैं बताऊँगी कि हाउ टू मेक योर इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। अगर आपने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया है, राइट, तो मैं आपके लिए रैंडमली ये चक्र बेस कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। ओके। नर्चरिंग। आप अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखना शुरू करिए और इस चीज़ को एंजॉय करना स्टार्ट करिए। इट हैज़ बीन डेज जब आप ये सारी चीज़ें छोड़ के बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर रहे हैं। लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखकर आपको अच्छे से समझ आएगा हाउ द मदर टाइग्रेस इज़ लुकिंग आफ्टर द बेबी, राइट। तो आपके अंदर ये जो प्यार छुपा हुआ है, आपको ये चीज़ बाहर निकालनी है और ऐसा करने से आप अपने आप को और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, राइट। ये है मैसेज आपके लिए जिन्होंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया था। अब मैं देखती हूँ आपके जनरल टैरो स्प्रेड कार्ड्स क्या आते हैं, राइट। आपने ये जिन लोगों ने भी ये वाला ब्लैक कलर सेलेक्ट किया है उनको बातें और काम हाफ डन करना ज़्यादा ही पसंद है, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। ये मैं कैसे बता पा रही हूँ, क्योंकि जिसे आप कहते हैं ऊर्जा शक्ति, इंग्लिश में कहते हैं बायोफील्ड, इसके बारे में पढ़ना जानना और लॉजिकली हमारी ऑलरेडी वेदास ने, हमारी भारत की सभ्यता ने हमें जो दिया है उसके बारे में जानना एज ए यंगस्टर, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई ड्यूटी। तो मैं वही निभाती हूँ और आपके लिए लाती हूँ प्योर वैदिक बेस्ड टैरो रीडिंग। तो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया, दैट इज़ अ ब्लैक कलर। ओके, तो ये आपके कार्ड स्प्रेड है। इससे मुझे एक बात बहुत साफ साफ समझ आ रही है जो मैं आपको बहुत क्लियर कर रही हूँ, वो ये है कि आपको चीज़ों को अधूरा छोड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अपने इस पैटर्न को बदलिए। अगर आप किसी से नाराज़ हैं एंड यू वांटेड टू वॉक अवे, प्लीज़ वॉक अवे। कन्फ्यूजन नहीं रखिए। जो चीज़ आपको बेस्ट सर्व नहीं कर रही है उसके बारे में डबल थिंकिंग करना या फिर बहुत देर तक सोचना, ये कहीं ना कहीं इंसान को कमज़ोर कर देता है। तो अपने डिसीजंस पर फर्म रहने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन लेवल आपको, ठीक है, गाइड करे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका जो माइंड है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, राइट, दैट इज़ फुल ऑफ फियर्स, रिजेक्शंस, लॉस, दर्द, दुख, पेन, वो हमें हमारी चेतना की बात सुनने ही नहीं देता। तो मुझे लग रहा है यही चीज़ आपके ऊपर हावी है, ठीक है। आप इंतज़ार करने वाले व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत सारा प्यार है देने के लिए, लेकिन आप किसी गलत चीज़ से वॉक अवे नहीं कर पाते हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जहाँ एक्शन लेना है वहाँ पे आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस हैं आपके अजना चक्र के ओपन होने में, राइट। एक जनरल मैसेज कार्ड मैं निकालूंगी, ठीक है, कॉस्मिक कार्ड्स के द्वारा, जिसमें हम चेक करेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। मूव फॉरवर्ड। तो जो कार्ड्स आए थे वही कार्ड ने मुझे बता दिया है मूव फॉरवर्ड। आपके पास पूरा चांस है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपना और उन लोगों का ख्याल रखें जो एक्चुअली में आपका अच्छा सोचते हैं। हर किसी का ख्याल रखना आपके हाथ में नहीं है। अपने आप को कनेक्टेड फील कराइए,
ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके हीलिंग लीजिए थ्रू अर्थ, मदर अर्थ के पास बैठिए। आपको एक्सरसाइज करना, नीचे बैठ के खाना खाना, ये सारी चीज़ें आपको वर्कआउट करेंगी। और अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, भले वो कोई भी रिलेशनशिप है, उससे आगे बढ़कर सोचने का प्रयत्न कीजिए। आई नो जब हम किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम वो इमोशनल पेन नहीं झेल पाते। बट एक्चुअली में इस पेन को झेल कर, ठीक है, उस चीज़ से बाहर निकलना ही तो चैलेंज है। तभी तो आप ये समझ पाएंगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं, इफ़ यू आर एबल टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, जो ऐसे पैटर्न्स, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें जो आपको कमज़ोर करती हैं, अगर आप उनको छोड़कर आगे बढ़कर सिर्फ अपने बारे में या उन लोगों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो आपका साइकिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट इज़ हाउ यू विल मेक योर इंट्यूशन वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये थी रीडिंग्स फॉर कार्ड नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप मुझे क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं इन द कमेंट्स, ओके, एंड आई 100% ट्राई टू आंसर देम ऑल। प्रणाम। अगर आपने सेलेक्ट किया है ग्रे कलर और आप अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए कार्ड्स हैं। इसमें से मैं कोई भी एक रैंडम कार्ड सेलेक्ट करूँगी एंड आई विल टेल यू व्हाट इज़ द फाइनल मैसेज फॉर यू, राइट। सो ऑल द बेस्ट। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं। एंड दी रीडिंग्स आर ऑलरेडी प्री बुक्ड, तो आप बुक कराना ना भूलें, ओके। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक अंग्रेज़ी शब्द ज़रूर है, लेकिन अगर मैं आपको इसे सरल भाषा में समझाऊं तो जब भी, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली चेंज होता है। शायद उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। आप अपने आप को बहुत बेबस महसूस करने लगते हैं। आपको ये चीज़ समझ आने लगती है कि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, पर मुझे झेलनी है, ठीक है। आपका जो सारा ध्यान है वो अध्यात्म की तरफ जाने लगता है। आप रिलीजियस बुक्स या फिर अपने ऊपर ध्यान देना, एकांत में रहना, सॉलिट्यूड को एंजॉय करना, आप ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। तो आई थिंक जिन लोगों ने भी ग्रे कलर सेलेक्ट किया है, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ अबव योर हेड, राइट। और आप ये चीज़ को महसूस करने लगते हैं कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही है, कौन सा व्यक्ति गलत है, आपको कहाँ पे होना चाहिए, आपको कहाँ पे नहीं ठहरना चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, ठीक है, ये आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको बहुत सारी चीज़ें करते वक्त बहुत अच्छा फील होगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनसे आप दूर भागने लगेंगे विदाउट एनी रीज़न। आप शायद ये लॉजिक किसी को समझाना भी नहीं चाहेंगे, बट जब ये चीज़ें होती हैं तब इस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। तो अगर ऐसा आप अभी महसूस कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी। ये आपके अध्यात्म जीवन का एक सफ़र का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए हार मत मानिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सॉलिट्यूड, मेडिटेशन और ऐसी चीज़ों में लगाइए जहाँ पे आप दूसरों की हेल्प कर सकें, आपका गिविंग नेचर हो, राइट। तो हाउ यू कैन मेक योर इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग, इसके लिए मैं आपको ड्रॉ करूँगी नॉर्मल टैरो कार्ड स्प्रेड। एनर्जीज फील्ड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमारे वेदास में और हमारे अध्यात्म जीवन की जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट सिविलाइजेशन दैट इज़ कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से ही माँ गौरी और भगवान शिव को माना जाता था, राइट। और मेरी खुद की इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हुई है बाय स्टडी ऑफ शिवा, ठीक है। तो लेट्स सी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन पावर ऑलरेडी स्ट्रांग है। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं फॉर कार्ड नंबर 2, ठीक है, ओके। सी, अनडाउटेडली आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो है, राइट, स्टार्ट हो चुकी है। और इन कार्ड स्प्रेड के ज़रिए मैं ये बता सकती हूँ कि हाँ, आपको अपनी भावनाओं पर बहुत अच्छा कंट्रोल है। आप चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना और सारी चीज़ें संभालना ये आप अच्छे से जानते हैं, बट ये आप ओवरडू कर रहे हैं। जो चीज़ आपके इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं होने दे रही वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रह रहे हैं। मैं मानती हूँ कि ये ऐसा सफ़र होता है जिसे हर किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप एक बात सोचिए, अध्यात्म में इंसान अपने आप को भूलकर दूसरे को प्रेम करना और जीवन में प्रेम बांटना सिखाता है।
माफ़ करना, एक लेवल ऑफ सेचुरेशन आ जाती है जिसके बाद आप अपने आप को भूलकर शायद उस ब्लैंकनेस में इंजॉय करने लगते हैं। यू स्टार्ट टू इन्जॉय एवरी मोमेंट इन द लाइफ, भले ही उसके अंदर सुख है, भले ही उसके अंदर दुख है। तो ये जो आपका कंट्रोलिंग नेचर है, इसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह ज़रूरी नहीं है कि आपको यूँ बंद के रहना है, सीरियस रहना है। इंसान तो वही है जो अलाइव फील करता है, समबडी हु नोज़ हाउ टू स्माइल, व्हेन टू गो आउट, राइट, कैसे आपको दूसरे को इंस्पायर करना है, कब सीरियसली डांटना है। तो ये सारे रंग रूप हैं, ये सारे रस हैं जीवन के। तो आप एक जगह, ठीक है, अगर मुझे कोई कहेगा सिर्फ मेडिटेशन करके भगवान मिल जाते हैं, तो आई डोंट बिलीव इन दैट, ठीक है। भगवान के भी बहुत सारे रूप हैं, माँ दुर्गा के भी बहुत सारे रूप हैं, ठीक है। हम उन्हें अलग अलग रूपों में पूजते हैं, प्रेम में, और ठीक इसी तरह से कृष्ण के बहुत सारे अवतार हैं। तो व्हाट इज़ अवतार्स, ये अवतार क्यों हुए हैं, हमें हर चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर चीज़ को सिर्फ कंट्रोल, एक चेयर पे बैठ के सारी चीज़ें बस हैंडल करना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाए, तो इसके लिए यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं करेगी। इसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप करिए, ठीक है। और जो भी ब्लेसिंग्स आपको भगवान देना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने कंट्रोलिंग नेचर की वजह से अच्छे लोगों को भी खोने लगते हैं, हम उन्हें भी जज करने लगते हैं, ठीक है। तो हर कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर पहुंचाएगा तो ये आपके एक्सपीरियंस का, आपके अनुभव का एक हिस्सा है, तो आप इसे मना मत कीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इंट्यूशन लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, फॉर कार्ड नंबर 2, राइट, लेट्स सी कॉस्मिक कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, सी, दिस इज सो ब्यूटिफुल कार्ड, शैडो सेल्फ। इतना प्यारा कार्ड आया है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली एप्ट टू द रीडिंग। पता नहीं ये क्या कृपा है कि बिल्कुल सही कार्ड आया है। लिसन, आप मेरी बात समझने का प्रयास करिए, राइट, इनफैक्ट समझ ही जाइए। शैडो सेल्फ का मतलब ये है कि हम जैसा सोच रहे हैं, हमारे जैसे एक्सपीरियंसेस हैं, कभी कभी हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं कि अगर कोई सही इंसान भी आएगा ना, तो हम उस पर भी शक करते हैं, ठीक है। एंड शैडो सेल्फ में देखिए कितने सारे कलर्स हैं, ऑलमोस्ट 7 कलर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि आपके अपने जीवन में जो भी अनुभव रहे हो, ठीक है, आप उनसे सीखिए, उनसे आगे बढ़िए, उनको दूसरों के साथ कंपेयर मत करिए। दूसरों को तो आपको प्यार ही देना है, अपने आप को कंट्रोल करके शांति से एक जगह चुपचाप बैठकर कभी भक्ति नहीं हो सकती, कभी शक्ति नहीं मिल सकती। वो आपको कहते हैं दैट यू आर मेकिंग द डोर क्लोज। तो आपको क्या करना है, राइट, जिन लोगों ने भी ग्रे कलर सेलेक्ट किया था, राइट, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ मैच करके नहीं देखना है, और ना ही हर किसी को कंपेयर करना है, ना ही जज करना है, ठीक है। आपके पास अगर कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ से निकलने का प्रयास करिए। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको जाने दीजिए, और अपनी शैडो सेल्फ मतलब अपने आप को देखिए कि अगर आपने किसी पर ट्रस्ट किया और आपको धोखा मिला है, तो क्या ये सेम चीज़ आप दूसरे के साथ कर रहे हैं? क्या आप भी लोगों को जज करने लगते हैं? क्या आपके अंदर से वो प्यार, वो इनोसेंस ख़त्म होती जा रही है? क्योंकि अगर ऐसा है तो आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत बड़ी रुकावट है। आपका साइकिक डेवलपमेंट, आपका इंट्यूशन एबिलिटी वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि पहले से आप डर जाएंगे कि हाँ, एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मे बी सेकेंड टाइम ये पर्सन भी बेकार है। हर किसी को अलग जज करिए। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके अजना चक्र विच इज़ बिटवीन योर आईब्रोज, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में, राइट। तो अपनी कमियों को दूसरों में ढूंढना या जज करना बंद करिए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अब तक मन में लेके बैठे हैं, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। ये आपके अध्यात्म जीवन का एक सफ़र, एक चैप्टर है, आई एम टेलिंग यू। अगर आप ये चीज़ें कर देते हैं तो आपकी इंट्यूशन लेवल जो ऑलरेडी है, विच इज़ नॉट वर्किंग करेक्टली, जो कि 100 पर है, 200 पर नहीं आ रही है, 200 पर है तो 500 पर नहीं आ रही, द ओनली रीज़न इज़ कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हैं। आप फ्री फ्लोइंग चीज़ों को नहीं आने दें। एनर्जी इज़ फ्री फ्लोइंग। हम बायोफील्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम कोई सेट एक्सपेरिमेंट में नहीं पढ़ रहे हैं। मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, तो हर किसी की एनर्जी अलग होगी, तो आप हर किसी को एक जैसे जज नहीं कर सकते। आई नो ये कहना आसान है बट करना और भी ज़्यादा मुश्किल है, बट ट्रस्ट मी,
जब आप लोगों को उनके असली चेहरे दिखाने देंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू जज पीपल, ठीक है। इससे पहले आप उन्हें उनकी अच्छाई ही दिखाइए, ऑलवेज शो द गुड साइड ऑफ देम। डायरेक्टली हम किसी को आईना दिखाएं, दैट इज़ नॉट आवर वर्क, राइट। वो तब दिखाइए जब ज़रूरत है। फ़िलहाल अपने शैडो साइड पर वर्क करना स्टार्ट करिए, एंड दिस विल लीड यू टू अ ब्यूटिफुल साइकिक एबिलिटी सून इन द फ्यूचर। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, नीचे कमेंट करना है, लाइक माई वीडियो, राइट। You can ask the questions in the comment. You can tell me what more topics should I bring to you, ठीक है। अगर आपने सेलेक्ट किया रेड कलर एंड आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी चेतना को कैसे और मजबूत कर सकते हैं, आप अपने इंट्यूशन पावर को कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो ये रीडिंग है जनरल फ्रॉम वाणीश्री टैरो, राइट। एंड आई एम ड्राइंग वन सिंगल चक्र बेस कार्ड फॉर यू। उसके बाद में हम थोड़ी सी कॉस्मिक रीडिंग करेंगे एंड द जनरल टैरो डेक, ओके। सो यू गॉट द कार्ड फैमिली। जब भी फैमिली की बात आती है तो ये जो भी है, ये कार्ड मेरे रीडिंग्स में भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आप इसे किस्मत कह लीजिए या फिर अपने पूर्ण जन्म के पास्ट कर्मास कह लीजिए। आप जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है वहाँ पे आपको हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हो जो टॉक्सिक हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई मैच नहीं है, ठीक है, बट दे आर द पार्ट ऑफ द फैमिली। या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली सिचुएशंस बहुत जल्दी चेंज होती हैं जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये आपका चैलेंज है। जस्ट इमेजिन, जब हम बाहर होते हैं, वी आर आउट इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो हमें जो करना है हम कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं सामने वाले इंसान का हमसे क्या लेना देना है। आई डोंट केयर अबाउट हिम, आई डोंट केयर अबाउट हर, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल गोइंग टू थिंक। पर जब कोई जानने वाला व्यक्ति आपके सामने होता है तब आपके जो एक्शंस होते हैं, जो आपका तरीका होता है, बिहेवियर होता है, वो ऑलमोस्ट चेंज हो जाता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर राइट डूइंग राइट और यू आर डूइंग रॉन्ग। तो जो मेन चैलेंज होता है ना हमारा, ठीक है, अध्यात्म में, वो आपकी फैमिली से स्टार्ट होता है, नंबर वन थिंग। एंड इफ़ यू वांट टू गो इन डीप, थिंक अबाउट शिव परिवार। शिव परिवार में इतने सारे लोग इतने ऑपोजिट होते हैं, राइट। किसी का कोई मेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब हम पूजा करते हैं तो हम एज अ परिवार पूजा करते हैं उनकी, राइट। तो आप देखिए, नंदी होते हैं वहाँ पे, माँ गौरी होती है, शिव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मूषक होता है, कार्तिक भगवान होते हैं, गणेश भगवान होते हैं। तो ये सारे एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप एनिमल स्पिरिट की तरह से देख लेते हैं, इनके गुणों के ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वैरागी है महादेव, ठीक है, और माँ गौरी कितना कुछ देने वाली, एकदम प्रेम का प्रतीक है। तो आप देखिए कितनी सारी डिफरेंसेस हैं, बट अगेन दे आर द फैमिली। तो आपको यही सोचना है कि इफ़ योर फैमिली हैज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ पैटर्न, तो आपको उसको कितना कैसे मैनेज करना है। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि आप ये चीज़ें हैंडल कर सकें। दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। इफ़ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस, ठीक है, तो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ अपने आप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अगर मैं बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो आपका परिवार ही वो एक ऐसी पहली जगह है, ठीक है, जो आपका गुरुकुल बनेगा, राइट। यहीं से आप सब कुछ सीख के फिर बाहर जाएंगे। एंड इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्लस चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि बाहर तो आप जैसे मर्जी रिएक्ट कर सकते हैं, बट फैमिली के साथ घुल मिल कर रहना या फिर इतनी लड़ाई होने के बाद भी बात करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, राइट। Okay, let's see what are your spread saying to us. This is a channel message. While shuffling the cards, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वो लोग अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करेंगे तो नाउ यू विल बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स का फ्लो बहुत स्मूथ है। इसका मतलब ये है कि आपका जो परिवार में एक प्लेस है जहाँ पे शायद आपको लोग सीरियसली नहीं लेते थे, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दे विल लिसन टू यू, ठीक है। वो आपकी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी, आपको इम्पोर्टेंस भी देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ योर कार्ड स्प्रेड, ठीक है। और ये मुझे क्या चीज़ें बता रहा है बहुत क्लियरली, वो ये है कि सबसे पहले ना आप अपने आप को अपनी फैमिली का हिस्सा तो मानिए, बट इस तरह से नहीं कि उनकी हर चीज़ आपको इफ़ेक्ट करे। नंबर वन, आप किसी भी चीज़ को क्लियर देख नहीं पाते हैं,
बिकॉज आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये प्रेशर रहता है कि फैमिली क्या सोचेगी, ये आपको रोकना पड़ेगा। यू आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू हु यू आर। आप कैसे व्यक्ति हैं, आप अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग हैं, इस चीज़ को समझिए। सो यू कैन नॉट मिक्स इट अप विद द फैमिली मेम्बर्स उतना अच्छा जितना कि आप इमेजिन करते हैं या हम सोचते हैं। आपको फैमिली हैंडल करनी है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, लेकिन बर्डन के साथ नहीं। जब ये चीज़ बर्डन बन जाती है राइट, तो आप अपनी ग्रोथ भूल जाइए, आप फैमिली के ऊपर भी बर्डन ही नज़र आएंगे। आप पहले तो खुद कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते, एंड देन जब आपसे कोई कुछ कह देता है तब आप उस चीज़ को भूल भी नहीं पाते हैं। आप खुश रहने का पूरा प्रयास करते हैं राइट, बट ये टेम्परेरी है। देयर आर टाइम्स जब आप बिल्कुल लो फील करते हैं, और ये लो फील करना आपकी साइकिक एबिलिटी में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। तो आपको करना क्या है, अल्टीमेटली आपको सारे डिसीजंस में इमोशंस को साइड रख के दिमाग के साथ खेलना है। फॉर एग्जांपल आई टेल यू माय क्राइटेरिया ऑफ हाउ आई मैनेज थिंग्स व्हेन समथिंग इज़ नॉट इन फेवर ऑफ मी। अगर कोई चीज़ हो रही है तो आई टेक आउट अ टाइम अलोन, मेडिटेशन या बुक जो भी मुझे पढ़ना है वो मैं पढ़ती हूँ, एंड आई केम बैक टू माई सेंसेस, जहाँ पे मेरे सर दर्द नहीं है, जहाँ पे मैं परेशान नहीं हूँ। एक ऐसे चीज़ में आने के बाद देन आई डिस्कस एंड सिट बैक विद माई फैमिली। उससे पहले आई ट्राई टू स्टे अवे, क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी को हील करना है राइट। ये सिचुएशंस जब आती हैं तो आप 24 घंटे ठीक है ऐसे लोगों के साथ या ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ आप नहीं रह सकते। ये कोई भी हो सकता है, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ योर फ्रेंड्स जिनसे आप रोज़ मिलते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है राइट। वेयर इज़ द कार्ड। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आप फैमिली से अलग हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ इट बट यू आर स्टिल डिफरेंट। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने मुझसे कहा था कि हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती राइट। व्हेन आई यूज्ड टू फील लो एट माई टाइम्स, तो मुझे वो चीज़ याद आ गई। ठीक है, आप अपनी फैमिली में पैदा हुए हैं बट आप बिल्कुल अलग हो सकते हैं उनसे, एंड दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन उनको संभालना भी आपकी जिम्मेदारी है। आई एम नॉट सेइंग टू लीव योर फैमिली, टू गो असाइड एंड बिकम सेल्फिश पर्सन, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं सिखाएगा। मैंने आपको कहा आपका फर्स्ट गुरुकुल, आपका फर्स्ट चैलेंज आपकी फैमिली है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको डिसीजन सारे दिमाग से लेने हैं, इमोशन से नहीं लेने हैं, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है, बिकॉज थिंग्स विल गो ऑन। ठीक है, ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये फॉर एवर चीज़ें हैं। ठीक है, आप किसी को नहीं बदल सकते, आप खुद का स्टाइल बदल सकते हो, एज आई सेड। ओके, आई वुड लाइक टू टेक आउट वन कॉस्मिक मैसेज। ठीक है, और फिर हम रीडिंग्स को वाइंड अप करते हैं। ओके, बैलेंस मैसेजेस इतने एप्ट आए हैं। ओके, अंडरस्टैंड दिस कार्ड। फैमिली में बैलेंस बना के रखिए। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना है, ना बहुत कम इन्वॉल्व होना है। ठीक है, और आपका बैलेंस क्रिएट होगा जब आप अपनी प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस देंगे। आप जहाँ हैं आप सिर्फ वहीं हैं, तो जितना हो सकता है आप उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करिए, लेकिन इसको बर्डन समझ के मत हैंडल करिए। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे ना, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको इम्पोर्टेंस देंगे। जितनी वैल्यू आप अपने आप को देंगे उतनी आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, अगर आप उनके साथ मिलकर वही बात करने लग जाएंगे तो दे विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस इन यू। उनको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। अगर आप यही चीज़ कंटिन्यू करते हैं, आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं, तो आप अपने ऊपर कैसे ध्यान दे पाएंगे? एंड अगर आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे तो आपकी साइकिक डेवलपमेंट इज़ मेयरली इम्पॉसिबल। आपका इंट्यूशन लेवल यहीं से स्ट्रांग हो जाएगा जब आप चीज़ों को बैलेंस वे में देखना शुरू करेंगे। आप चीज़ों को ये चीज़ समझ जाएंगे कि हाँ, आपको कितना इन्वॉल्व होना है, कितना इन्वॉल्व नहीं होना है, कहाँ पे कुछ कहना है, कहाँ पे चुप रहना है। यही है आपका चैलेंज, और इसी तरह से आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को, ठीक है, अपने इंट्यूशन पावर को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग फॉर जिन लोगों ने भी 3 कलर्स में से कोई भी एक कलर सेलेक्ट किया था। ये एक जनरल रीडिंग थी, तो जितनी आपसे रेजोनेट करे आप प्लीज़ उतनी ही लीजिए। ठीक है, और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, अपनी रीडिंग के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो प्री बुक्ड रीडिंग्स ही मैं अलाउ करती हूँ राइट। और अपनी डिटेल्स जो आपसे मांगी जाएंगी आप प्लीज़ वो दीजिए। इसके अलावा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्यार और साथ की ज़रूरत है, और
हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।